Macrophaga world. इसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला कैसा रहता है, आपको पता होगा इसका फॉर्मूला। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। याद आया, बेंजीन हाँ। डाइजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो हम लोग आपको इसका प्रिपरेशन दिखाते हैं। इसका प्रिपरेशन हम लोग वैसे इसको भी कई बार कर चुके हैं। हम लोगों ने इसको हेलो एल्केन्स में भी किया था, हेलो एरीन्स में किया था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग प्राइमरी एमीन यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी प्राइमरी एमीन से शुरू नहीं करते, हम लोग हमेशा नाइट्रोबेंजीन से शुरू करते हैं। नाइट्रोबेंजीन का हम लोग रिडक्शन करते हैं मेटल प्लस एसिड से, तो ये रिड्यूस होके हमको क्या देता है, प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक एमीन। ध्यान रखिएगा ये एरोमेटिक होना चाहिए। और फिर इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, NaNO2HCl। और टेम्परेचर की कंडीशन होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना होता है। इतने टेम्परेचर पर जब हम लोग इसको रखेंगे देन इट विल चेंज इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। then it will change into benzene diazonium chloride, ठीक है। ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस स्टेप का नाम क्या रखा जाता है, डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, दिस स्टेप इज नेम एज डाईएजोटाइजेशन। तो ये था इसका प्रिपरेशन मेथड। फिर आते हैं इसकी रिएक्शंस। तो इसकी रिएक्शंस हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस करता है, तो हम बार बार लिखने से अच्छा है कि उसको चार्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट में, यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर इसका सेंटर पर एक कंपाउंड बना देता हूँ, और फिर उसी के साथ हम सबकी रिएक्शंस देख लेंगे। ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसी के साथ आपको सारी रिएक्शंस देखनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर H3PO2 ले लिया। H3PO2, तो अगर आप H3PO2 लेते हैं तो, हाँ एक और इम्पोर्टेंट, ये दो तरह की रिएक्शन करता है। एक रिएक्शन तो वो होती है जिसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और एक वो पार्ट रिएक्शंस होती है जिसमें इसका नाइट्रोजन पार्ट जो है वो रिटेन रहता है। तो हम लोग यहाँ पर इसकी कौन सी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, नाइट इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। हम लोग वो रिएक्शंस देख रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। तो अगर आप H3PO2 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो इट विल गिव्स यू बेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अगर आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, इट विल गिव्स यू फिनॉल प्लस नाइट्रोजन गैस। अब मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार कि नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इसको CuHX के साथ रिएक्ट कराया, कोई मुझे बता सकता है इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन का कोई मुझे नेम बताए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आपको इसका नाम भूल गया तो मतलब आप सब भूल चुके हो।
सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको। आपको ये भूलना नहीं चाहिए, इट इज वेरी बैड कि आप इसको भूल चुके हैं। ऐसे ही इसी सैंड मेयर रिएक्शन की एक पैरेलल रिएक्शन होती है, Cu प्लस HX, वेयर X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, तो भी यहाँ पे सेम प्रोडक्ट बनता है। बता सकता है कोई मुझे इस रिएक्शन का क्या नेम होगा? गैटरमैन। गैटरमैन रिएक्शन। सब नेम रिएक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप हमेशा से दो तीन हिस्सों में तोड़ के पढ़िए। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो मैकेनिज्म बेस्ड होती है, जैसे SN1 SN2 रिएक्शंस, E1 E2 रिएक्शंस। और कुछ रिएक्शन है जो नेम रिएक्शंस हैं, बाई नेम पहचानी जाती है, जैसे एल्डोल, कैनिजरो, स्टीफेंस, रोजेनमुंड। नेम रिएक्शन, जैसे ये आपके सामने नेम रिएक्शन है, गैटरमैन, सैंडमेयर, उलमैन, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है KI। अगर आपने यहाँ पर KI लिया है तो आपको प्रोडक्ट बनेगा आइडोबेंजीन और साथ में KCl प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है? HbF4। HbF4 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो पहले ये बनाता है यहाँ पर क्या, N2 प्लस BF4 माइनस, और फिर जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमें देता है फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस नाइट्रोजन गैस। इस रिएक्शन का नेम किसी को याद है? किसी को इस रिएक्शन का नेम याद है? दिस रिएक्शन इज नेम एज बाल-शीमन रिएक्शन। जितने भी ICSE बोर्ड वाले हैं इन सब के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बाय नेम, क्योंकि वहां पर ये बाय नेम आपकी बुक में मेंशन्ड है, तो वहां पर आपको ऐसे बाय नेम कॉल करके रिएक्शन दी जा सकती है, बाल-शीमन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, आप यहाँ पर KCN ले लीजिए या फिर K3CuCN4 ले लीजिए। तो ये आपको क्या देता है? बेंजीन नाइट्राइल या फिर साइनोबेंजीन बोल सकते हैं आप, एज अ प्रोडक्ट आपको बनाकर देगा, साइनोबेंजीन। नोट करते जाइए साथ साथ मेरे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, आप इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा दीजिए। कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, तो ये आपको रिजल्ट में क्या देगा? बेंजीन देगा। ये आपको यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट क्या देने वाला है? बेंजीन। अगर आप इसको कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो ये आपको क्या देगा? क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसका रिडक्शन SnCl2HCl के साथ करा दीजिए, SnCl2HCl के साथ इसका रिडक्शन कर दीजिए, तो ये आपको फिनाइल हाइड्राजीन देता है, PHNH NH2, फिनाइल हाइड्राजीन। नोट कर लीजिए। तो ये सारी वो रिएक्शंस थी जिसमें एक्चुअली ये लास्ट वाली रिएक्शन को मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस क्या हो रही है? रिटेन हो रही है। इसको मैं बाद में लिखूंगा। चलिए, तो पहले हमने ये वो रिएक्शन लिख ली जिसमें इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस है।
इसके बाद आपको लिखना है रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। देखिए इसमें जैसे कि अभी मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी थी, बस उसी को वापस लिख दीजिए। यहाँ पर आपने क्या ले लिया है, SnCl2 और HCl, तो ये आपको क्या दे देगा, फिनाइल हाइड्राजीन। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन लीव नहीं किया है, नाइट्रोजन वहां पर प्रेजेंट है। फिनाइल हाइड्राजीन बन जाता है आपके सामने। ठीक है, इसके बाद एक और कैटेगरी ऑफ रिएक्शन होती है, उसमें भी नाइट्रोजन गैस रिटेन रहेगा, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस। तो कपलिंग रिएक्शंस कैसे होती है, कपलिंग रिएक्शन में हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को या तो फिनॉल के साथ या फिर हम एनिलीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिनॉल के साथ या फिर एनिलीन के साथ। तो वहां पर आपको एक स्पेसिफिक कलर की डाई मिलती है, एक स्पेसिफिक कलर की डाई मिलती है। इससे आप इसको आप टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, फिनॉल और एनिलीन का टेस्ट। तो जैसे डाइजोनियम सॉल्ट अगर आपने यहाँ पर लिया है, सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट लिया हमने, PH N2+Cl-, और इसको हमने किससे रिएक्ट कराया हुआ है, फिनॉल के साथ। ध्यान रखिएगा जब आप फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, फेंटली अल्कलाइन मीडियम, यानी पीएच कितना होना चाहिए, 8 to 9 होना चाहिए, फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम। और वो उसके लिए कैसे मिलेगा, यहाँ पर आपको एक वीक बेस यहाँ पर लेना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट, तभी तो यहाँ पर आपको फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम मिलेगा। तो आप ले सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई सल्फाइड, ये सब आपको क्या मिल जा रहे हैं, वीक बेसिक मीडियम मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए क्या करता है, ये जो N2+ है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन करना चाहेगा। ठीक है, तो जब ये ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन करना चाहेगा तो मेजर कहाँ बनाएगा, पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो वाले पे अगर आप देखोगे तो वहां पर ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप अगर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, इसलिए ये हमेशा कहाँ पे रिएक्शन करना पसंद करेगा, पैरा पोजीशन पर। और ये जो आपको यहाँ पर मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंज कलर की डाई, ऑरेंज डाई, ये ध्यान रखिएगा, ऑरेंज कलर की डाई मिलती है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखेंगे आपको मिलेगा डाई का कलर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आपको डाई बता दिया जाएगा तो आपको ये पहचानने को आता है, ये दे दिया गया तो डाई पहचानने को आ जाती है। नोट कर लीजिए, दिस इज कपलिंग रिएक्शन फॉर फिनॉल। अभी इसी बार हम लोग इसको एनिलीन के साथ भी ये बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन करता है। चलिए इसी में ही अभी दूसरी रिएक्शन देखते हैं, कपलिंग में ही दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कपलिंग में किसके साथ होगी, एमीन के साथ। एनिलीन हमने लिया तो डाइजोनियम सॉल्ट, और उसको हमने एनिलीन के साथ रिएक्ट कराया, तो एनिलीन में NH2 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखिएगा, आपको क्या लेना है, फेंटली एसिडिक मीडियम लेना होगा। एसिडिक मीडियम, एक मिनट।
यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, और यहाँ पे pH कितना रखना है आपको, 6 to 7, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं एसिडिक सॉल्ट NaHSO3। चलिए, तो अब यहाँ पर हम जब फ्रेंडली एसिडिक मीडियम लेंगे और उस वक्त इसको रिएक्शन कराएंगे, तो फिर अगेन ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें से पैरा मेजर होगा ड्यू टू दी स्टेरिक रिपल्शन। बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगी जैसा आपने पीछे देखा था, सिर्फ NH2 की जगह पर आप क्या लगा दे रहे हैं, OH लगा दे रहे हैं, और बस यहाँ पे क्या बदल जा रहा है, कलर ऑफ डाई। तो यहाँ पर जो डाई है वो कैसी आ रही है, येलो कलर की डाई मिलेगी आपको। आपको यहाँ पे डाई का कलर कैसा मिलने वाला है, येलो कलर। ये कलर मत भूलिएगा, यही कलर ही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इनको कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी याद रखा जाता है। अच्छे से नोट करिएगा। इसके बाद आ, आपको नेफ्थॉल के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेफ्थॉल ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। नेफ्थॉल नेफ्थॉल एक तरीके का एरोमेटिक एल्कोहल है। लाइक दिस, नेफ्थॉल एक तरीके का एरोमेटिक एल्कोहल होता है। ध्यान रखिएगा, नेफ्थॉल में जो मैं चीज बता रहा हूं इसको बहुत अच्छे से नोट करिए सभी लोग। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा पोजीशन, और इसको हम लोग नेम देते हैं बीटा। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर OH ग्रुप लगा दिया, इफ आई हैव प्लेस्ड OH ग्रुप हियर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा नेफ्थॉल। ठीक है, और अगर इसी में मैंने OH को बीटा पोजीशन पर लगा दिया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बीटा नेफ्थॉल। समझा? आप अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको दिखेगा, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये एक फिनॉल का ही टाइप है। बस बस में रिंग कैसे है, डबल रिंग है, 2 एरोमेटिक रिंग लगा दी गई है। तो इसको इस रिएक्शन को, इस पॉइंट को यहाँ पर मेरा बताने का पर्पस क्या है वो जानिए, कि अगर आपको मैंने अल्फा नेफ्थॉल दे दिया और उस पे बोला कि कपलिंग रिएक्शन कराओ, तो कौन से पोजीशन पर रिएक्शन होगी, बीटा पोजीशन पर। और अगर मैंने आपको बीटा नेफ्थॉल दे दिया तो आपको रिएक्शन करने को बोला गया कपलिंग रिएक्शन, तो आप कौन से पोजीशन पर कराएंगे, अल्फा पोजीशन पर। समझाए मेरी बात? मैं दोनों रिएक्शंस का प्रोडक्ट लिखने को आपको दे रहा हूं यहाँ पर। लेटेस्ट समझो कि आपको मैंने यहाँ पर एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट दे दिया है, दोनों के केस में डाइजोनियम सॉल्ट दिया है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट कहां पर बनेगा, बस वही आपको यहां पर बताना है। अगर आपने अल्फा नेफ्थॉल लिया है तो प्रोडक्ट आपका बीटा पोजीशन पर बनेगा, ऐसे। और अगर आपने बीटा नेफ्थॉल लिया है तो प्रोडक्ट कहां पर बनेगा, कहां बनेगा भाई, अल्फा पोजीशन पर। तो यही पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा नेफ्थॉल में। नोट कर लीजिए अच्छे से, भूलिएगा नहीं, बच्चे भूल जाते हैं, और एग्जाम में यही छोटी छोटी चीजें जो आपको वहां पर डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं।
डन। तो अल्फा और यस सर। बीटा नेफ्थॉल को भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी कि अल्फा कौन सा होता है, बीटा कौन सा है। अगर आपको अल्फा नेफ्थॉल दिया है तो रिएक्शन बीटा पर होगी, बीटा नेफ्थॉल दिया है तो रिएक्शन अल्फा पर होगी। यही मोस्ट रिएक्टिव पोजीशन होती है इन दोनों में। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, आपके दिमाग में होता है कि ऑर्थो और पैरा हम किसी एक पोजीशन पे बनाएंगे, तो कभी कभी वो ऑर्थो ये वाला भी पिक कर सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा आपका। आपको सिर्फ यही वाला लेना है। तो हमने एमीन्स कर लिया, डाइजोनियम सॉल्ट कर लिया, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का काफी रिएक्शंस हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखी थी, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन। और यहाँ पर हमने रिडक्शन वाली रिएक्शन देख ली है जब हमने प्रिपरेशन ऑफ एमीन देखा था। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड हमारा वहां पे कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड में भी पूरा एकदम नहीं, एक एक चीज नहीं करेंगे कि प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, उतना सब आप बहुत कुछ पीछे पढ़ चुके हैं, सब कुछ रिपीटेड है। मैं सिर्फ वही चीज हाईलाइट करूंगा जो यूनिक है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है वो है इनका रिडक्शन। इनके एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के रिडक्शन बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहला CH3CH2NO2 एक एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स लिया है हमने। और इसके लिए हमने क्या लिया है, या मैं इसको ऐसे करता हूं कि जनरल वे में लिखता हूं, जनरल वे में सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने एक बार रिड्यूस किया है निकिल हाइड्रोजन के साथ, रेने निकिल और हाइड्रोजन के साथ, जिसको हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन या प्लेटिनम ले सकते थे, पैलेडियम ले सकते थे, ये सब यूज किया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों देंगे, सेम ही देंगे, दोनों देंगे और सिमिलर देंगे। क्या देते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पर RNO2 जो होता है दैट विल चेंज इनटू RNH2, प्राइमरी अमीन बन गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हम देने जा रहे हैं वो भी दोनों ही देंगे। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, मेटल प्लस एसिड। क्या ले लिया हमने, मेटल प्लस एसिड। आपके पास मेटल प्लस एसिड के जितने एग्जांपल आपको याद हो, SN+HCl, Mg+HCl, Fe+HCl, जो आपको याद आ रहा हो वो लिख लीजिए। तो ये क्या करता है, ये NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देता है किसमें, NH2 में, और साथ में क्या बनता है, H2O। समझा। ये भी कौन दे सकते हैं, दोनों, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी आपके दोनों देंगे, बट प्रोडक्ट खाली डिफरेंट होगा। यहाँ पर हमने लिया जिंक मेटल
प्लस NH4Cl। तो ये क्या करता है, ये इसमें से NO2 का कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता, ये बनाता है यहाँ पर RNHOH। RNHOH इसको बोलते हैं ऑक्सीम। क्या बनाता है ये, हाइड्रोक्सिल ऑक्सीम, हाइड्रोक्सिल अमीन भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, ये भी बोथ है, यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही सिमिलर वे में रिएक्शन करेंगे। तो ये एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शन था रिडक्शन में। सेकंड है बाई LiAlH4। तो LiAlH4 एलिफेटिक के साथ अलग रिएक्शन करता है, एरोमेटिक के साथ अलग रिएक्शन करेगा। तो अगर हमने यहाँ पर एलिफेटिक ले लिया, क्या ले लिया है, एलिफेटिक, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी ले लिया, और इसको आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये क्या करता है उस, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन कर रहा है। NO2 लिया तो ये इसको रिड्यूस कर देता है किसमें, प्राइमरी अमीन RNH2 में। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर एरोमेटिक ले लिया, तो एरोमेटिक लाइक हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग और इस पे ये NO2 नाइट्रोबेंजीन ले लिया, और इसको हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये यहाँ पे हमको इस तरह से डाई एजोबेंजीन देता है। डाई एजोबेंजीन कैसा होता है, डाई एजोबेंजीन PH N डबल बॉन्ड N PH, वी कॉल्ड इट डाई एजोबेंजीन। ये जो N डबल बॉन्ड N होता है, इसी को हम लोग एजो बॉन्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, एजो बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और इसकी स्पेसिफिक रिडक्शन रिएक्शंस और हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। वो भी नाइट्रो ग्रुप की होती हैं, और वो लेकिन सब एरोमेटिक की है। वो सब किसके लिए हैं, फॉर एरोमेटिक। तो उसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, फॉर एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल पहले आप बना लो, हमने नाइट्रोबेंजीन ले लिया और हम इसका रिडक्शन करना चाहते हैं। तो इसका रिडक्शन अगर आपने यहाँ पर रिएजेंट लिया हुआ है Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देता है, एजॉक्सी बेंजीन। ये हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट देगा, एजॉक्सी बेंजीन। यहाँ पर इस तरह से इसको बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन। नोट करते जाइए। उसके बाद अगर हमने यहाँ पर मेटल के साथ में बेस ले लिया, मेटल प्लस बेस, तो ये हमें क्या देता है, तो हमें ये एजोबेंजीन देगा, जो हमने पीछे भी बनाया था, एजोबेंजीन। इसके बाद लास्ट में आते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव
रिडक्शन मतलब आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। आपके सामने एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड होगा जिसमें मोर देन वन NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। मोर देन वन NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और आपसे बोला जाए कि इसका इस तरह से रिडक्शन करो कि कोई एक NO2 ग्रुप ही रिड्यूस हो, एनी वन NO2। तो हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट देखिए क्या हो सकता है। हम लोग यहाँ पर अमोनियम सल्फाइड ले सकते थे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते थे, और सोडियम डाइसल्फाइड ले सकते थे, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते थे। इन चारों में से कोई एक भी रिएजेंट अगर हमने लिया तो ये क्या करेगा, इसमें से NO2 में से केवल एक NO2 को रिड्यूस करेगा और दूसरा वाला NO2 ग्रुप एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने मेटल प्लस एसिड या मेटल प्लस बेस इस टाइप का कोई भी ग्रुप लिया तो वो दोनों NO2 को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल रिएक्शन है, आपको कई बार एग्जाम वगैरह में ये देखने को मिलेगा, कन्वर्जन में देखने को मिलेगी रिएक्शन ये वाली, नोट कर लीजिए। और NO2 इटसेल्फ मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो इसके ऊपर अगर हम रिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सब कुछ रिएक्शन वैसे ही होगी, बस मेटा पोजीशन पे होगी। और ये डीएक्टिवेटर होता है, तो रिएक्शन में जो ईल्ड होती है वो बहुत पुअर आती है, ईल्ड विल बी वेरी पुअर। चलिए, तो हमारा चैप्टर पूरा नाइट्रोजन कंपाउंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहां तक आपने नोट कर लिया हो तो मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करूँ अब। बोलिए भाई, सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ, हाँ सर कर लीजिए। चलिए तो फिर इस पे अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं न्यू पेज से आपको क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर आपका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो आपको करना शुरू कर देना है। चलिए, नोट डाउन। ये सारी रिएक्शंस आपको कंप्लीट करके दिखानी है। चलिए, क्वेश्चन तो आप कॉपी करना शुरू ही कर दीजिए।
मेरे साथ साथ कॉपी करिए सभी लोग। सब रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस है, तो थोड़ा आपको समझ के दिमाग लगा के करना पड़ेगा।
कॉपी कर लीजिए पहले क्वेश्चन कॉपी करिए, बाद में करना शुरू करिएगा, नहीं तो फिर मुझे आप लिमिट कर दोगे, मैं क्वेश्चन ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। और जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको रिएक्शन ना याद होंगी, ना आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर क्या चीज कैसे अप्लाई करनी है। तो बेस्ट है कि आप मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस करिए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इस चैप्टर से कनेक्टेड हो सकता है, इस चैप्टर से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, बट वो क्वेश्चन होगा ऑर्गेनिक का, तो वो आपको करना है। यहाँ तक पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चंस दूं। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया यहाँ तक? हाँ सर। चलिए, जब तक आप ये वाले करेंगे तब तक मैं बैक साइड पे और क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। कितने क्वेश्चन हुए थे पीछे? 15। इसको क्वेश्चन नंबर 16 डाल दो। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करने हैं।
चलिए देखिए, इसके मैं आंसर्स बता रहा हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर्स मैच करो। फर्स्ट वाला देखिए, ये एस्टर है और ये क्या है, एक एमाइड है। तो ये एमाइड क्या होता है, ये यहाँ से इस तरह से डिकम्पोज होता है, CH3NH- एंड H+, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, इसको H+ मिलेगा और रिमेनिंग पार्ट इसको मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, CONH और यहाँ पर ये OH है और ये CH3। दिस इज द प्रोडक्ट, एमाइड बनता है, एमाइड। सेकेंड वाले में SN मेटल प्लस एसिड क्या होगा, NO2 को NH2 बना देगा। फिर HNO2 क्या करेगा, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा, और फिर HBF4 के साथ इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और NaNO2 कॉपर क्या करता है, इस फ्लोरोबेंजीन को सब्स्टिट्यूट करके बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देता है, NO2 लगा देता है। तो फाइनल प्रोडक्ट इज नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर एक एसिड और अमोनिया रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एसिड और अमोनिया रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम सॉल्ट बनता है, CH3CH2COONH4। और फिर जब इसको हीट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमाइड में, CH3CH2CO और ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इससे प्रोडक्ट बनेगा एमीन। फिर यहाँ पर ये KMnO4 क्या करता है, CH3 को, एरोमेटिक एल्काइल बेंजीन अगर है तो एल्काइल बेंजीन को वो COH में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम इसका नाइट्रेशन करेंगे तो COH एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये मेटा पोजीशन पर हमको NO2 का सब्स्टिट्यूशन करके देगा। फिर यहाँ पर CH3 प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो ये हमें पैरा पोजीशन पर NO2 का सब्स्टिट्यूशन कर कर देगा। और फिर KMnO4 क्या करेगा, इस CH3 को COH में कन्वर्ट कर देगा। तो ऊपर वाले से आपको मेटा बना और यहाँ वाले से आपको पैरा NO2 मिलेगा। फिर ये LAH, ये क्या है, ये एमाइड है, तो LAH क्या करता है, सिर्फ एमाइड के CO ग्रुप को रिड्यूस करता है, बाकी किसी को भी टच नहीं करेगा। द प्रोडक्ट विल बी दिस, CO को CH2 बना देता है, रिडक्शन ऑफ एमाइड। फिर यहाँ पर CH3NH2 HNO2 से रिएक्शन करेगा तो NH2 की जगह पर OH आ जाएगा। फिर P+I2 लेंगे तो OH की जगह पर I आ जाएगा। फिर KCN लेंगे तो I की जगह पर CN आ जाएगा। और फिर सोडियम अल्कोहल लेंगे तो ये CN का रिडक्शन कर देता है CH2NH2 में, और फिर हम उसको अगेन HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो इस बार अल्कोहल बनेगा RCH2OH, और ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको KMnO4 से रिएक्ट कराएंगे तो इट विल चेंज इनटू एसिड। फिर एसिड PCl5 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, RCOCl। फिर RCOCl अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, RCONH2। और फिर RCONH2 NaOBr क्या होता है, Br2 + NaOH, हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएजेंट है। देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी RNH2। हियर R इज मिथाइल। समझा? किसी के पास कोई डाउट है इसमें, कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही हो? चलिए, इसके बाद 7th में CF3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से ये मेटा डायरेक्टर होता है, तो ये मेटा पोजीशन पर NO2 का सब्स्टिट्यूशन कराएगा। NO2+ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यहाँ पर अगेन आपके सामने क्या है, हमें यहाँ पे NO2 का सब्स्टिट्यूशन करना है इस रिंग में। तो इस रिंग में देखो, ये ग्रुप जो है वो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है, लेकिन इसकी वजह से रिंग डीएक्टिवेट हो रही है, तो फिर कौन सा पार्ट बचता है, सिर्फ ये वाला पार्ट है जिसमें रिएक्शन हो सकती है।
तो प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पर NO2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा, क्योंकि ये रिंग को डीएक्टिवेट कर चुका है, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है, दोनों जगह एक्टिवेशन कर रहा है, बट यहाँ पर एक डीएक्टिवेटेड ग्रुप की वजह से ये रिंग ज्यादा डीएक्टिवेटेड है, तो हमने इस वाले रिंग पे रिएक्शन कराई। अब यहाँ पर रिएक्शन करनी है मेटा पोजीशन पर, तो इस वाले के रिस्पेक्ट में ये है मेटा पोजीशन, तो रिएक्शन कहां पर हो जाएगी, लास्ट वाली रिंग के मेटा पोजीशन। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। फिर ये दो NO2 ग्रुप लगाए, अमोनियम सल्फाइड लेंगे तो वन ऑफ द NO2 ग्रुप विल रिड्यूस एंड अदर विल रिमेन सेम। और अगर हमने मेटल और एसिड ले लिया तो उस केस में बोथ NO2 ग्रुप विल रिड्यूस, बोथ NO2 ग्रुप विल रिड्यूस। फिर 11th, ये तो Cl और Br है, मैग्नीशियम ईथर लेंगे तो ये क्या करेगा, ग्रिग्नॉर्ड रीजन बनाएगा। Cl और Br में से ग्रिग्नॉर्ड रीजन बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, Br की, तो Br बनाएगा यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजन। और फिर इसको आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बना कर देगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा होगा, CH3CHOH, यहाँ से आपकी बेंजीन रिंग लग जाएगी और इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर Cl लगाओ, ये आपका प्रोडक्ट है। फिर 12 वाले में NH2 लिया हमने, NH2HNO2 से 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, PHN2+Cl-। फिर CuCN क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट में साइनाइड लगा देगा, और साइनाइड का डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपको फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड। फिर 13th वाले में एनिलीन है, एसाइलेशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएगा PHNHCOCH3, और ये NHCOCH3 एक वीक प्लसन इफेक्ट देता है, तो इस केस में सिर्फ ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन अवेलेबल होगी रिएक्शन के लिए, जिसमें से प्रोडक्ट बनेगा कहां पर, पैरा वाले पे, बिकॉज NHCOCH3 की वजह से ये ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, तो यहाँ पर Br लग गया। और फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वापस हमको NH2 के फॉर्म में मिल जाएगा, तो यहाँ पर Br एज इट इज रहेगा और इधर NH2 ग्रुप वापस आपको रिसीव हो जाएगा। 14th वाले में C2H5Br एल्कोहलिक KOH लेंगे तो एल्कीन बनेगा, Br2CCl4 लेंगे तो दोनों जगह पर Br का एडिशन हो जाएगा, KCl लेंगे तो यहाँ पर Br की जगह पर Cn का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एंड लास्ट वाले में CH3COH HN3H2SO4 शिमिट रिएक्शन। शिमिट रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा हमको प्राइमरी एमीन बनाकर देता है, और फिर इसको हमने क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्ट कराया तो ये हमको आइसोसाइनाइड बनाएगा। फिर आइसोसाइनाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो ये हमें 2 डिग्री एमीन देता है, CH3NHCH3। आइसोसाइनाइड और साइनाइड का रिडक्शन आपको आना चाहिए, साइनाइड प्राइमरी अमीन देता है और आइसोसाइनाइड सेकेंडरी अमीन एज अ प्रोडक्ट देगा। दीज आर द आंसर्स। चलिए फिर ये तो कन्वर्जन है, इसको बाद में करते हैं, पहले ये आपको बता देते हैं। यहाँ पर CH3CH2I NaCN लेंगे तो I हटा के क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा। फिर OH लेंगे तो ये यहाँ पर CN की जगह पर सॉरी हाइड्रोलिसिस करना है ना, तो ये यहाँ पर क्या बना लेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा है। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो ये CONH2 बनाता है। फिर NaOHBr2 लेंगे तो ये यहाँ पर CO गायब हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, प्राइमरी अमीन, और जो यहाँ पे ग्रुप है वो क्या है, CH3CH2। समझा सबको ये चीज, वो CONH2 कैसे, क्या चीज, सर वो CONH2 कहाँ से है, वो NH2 का सोर्स क्या है।
हाँ देखो, ये जो सी है ट्रिपल बॉन्ड है। जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो हम तीनों बॉन्ड तोड़ेंगे। यहाँ पर हम 3 H देते हैं और यहाँ पर 3 OH देंगे, तो हमें क्या मिलता था, COOH मिलता था। लेकिन इसने बोला है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड थे उसमें से सिर्फ किसको ब्रेक किया गया है, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया गया। 2 पाई बॉन्ड ब्रेक किए तो यहाँ पर 2 OH आएगा और यहाँ पर 2H आएगा। अब ये 2 OH वाटर एलिमिनेट करके यहाँ पर CO बना लेगा और ये NH2 रहेगा। समझा? हाँ सर। फिर इसके बाद यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट है। यहाँ पर N2Cl को हटाकर क्या लगा देगा, CN लगा देगा। और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये COH बन जाएगा। अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो ये CONH2 बन जाएगा। थर्ड वाले में यहाँ पर Br है, KCN लेंगे तो यहाँ पर Br की जगह पर CN आ जाएगा। LaAlH4 लेंगे तो CN रिड्यूस हो जाएगा CH2NH2 में। फिर HNO2 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो NH2 की जगह पर OH आ जाएगा। क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये OH आएगा यहाँ। फिर यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, मेटल प्लस एसिड, तो ये NO2 को किस में रिड्यूस कर देगा, NH2 में। फिर डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का मेथड दिया है N2 + Cl-। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फिनॉल बन जाएगा प्रोडक्ट। फिफ्थ वाले में अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो एसिड एमाइड बनेगा। NaOBr मतलब NaOH + Br2, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी और यहाँ पर NH2 आ जाएगा। और ये एलिफेटिक है, CH3 है ना, यहाँ पर CH3NH2 बनेगा। तो CH3NH2 को NaNO2HCl से रिएक्ट कराएंगे तो NH2 की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। एंड लास्ट वाली रिएक्शन बची, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को HCl के साथ मेटल प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इसको NH2 बनाएगा। HNO2 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे तो ये इसको डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। और यहाँ पर देखो फिनॉल के साथ रिएक्ट कराया गया है तो कपलिंग हो जाएगी। आपने देखा था कपलिंग कैसे हुई थी, ऑरेंज कलर की डाई बनी थी। फिनॉल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर N2PH का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ऑरेंज कलर की डाई आपको मिलेगी। तो दीज आर द आंसर्स। इसमें कोई डाउट है किसी के पास, एनीवन? सर आप 8th वाला वापस बता सकते हो? कौन सा? 8th वाला। बैक पेज पे जो दूसरे पेज में है। हाँ सर। ये वाला देखो, यहाँ पर ये तुम्हें ये डिसाइड करना है कि जो NO2+ का सब्स्टिट्यूशन होना है वो इस रिंग में होगा या इस रिंग में होगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन कौन से पोजीशन पे होगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो NO2 क्या होता है, -M इफेक्ट होता है, ये डीएक्टिवेटर होता है। तो डीएक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में हम रिएक्शन कराना सिर्फ तभी कराते हैं जब वहां पे कोई दूसरा ग्रुप ना हो। यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है CH2, ये +H इफेक्ट देता है। तो ड्यू टू दी +H इफेक्ट ये रिंग को एक्टिवेट करेगा। तो ये इस रिंग को भी एक्टिवेट कर सकता है और इस रिंग को भी। किसको ज्यादा एक्टिवेट करेगा, अब ये पॉइंट आता है। तो जब हम इस रिंग में जाएंगे तो ये यहाँ से एक्टिवेट कर रहा है बट ये इधर से डीएक्टिवेट कर रहा है, तो ओवरऑल ये कंपेरेटिवली लेस एक्टिवेटेड होगी और ये वाली ज्यादा एक्टिवेटेड होगी। तो हम इस पे रिएक्शन कराएंगे। अब कहाँ कराएंगे, ऑर्थो या फिर पैरा। लेकिन ऑर्थो पे इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि वहां पर स्टेरिक रिपल्शन मिलेगा, क्योंकि ये काफी बड़ा ग्रुप है। तो हम पैरा पे हमने प्रोडक्ट बनाया। समझा? हाँ सर समझ आ गया। अब सिर्फ एक ही चीज बच गई है, दैट इज कन्वर्जन। अब मैं पहले तो ओरल बोल रहा हूं, अगर किसी को कोई ऐसा है जो आपको लगेगा कि मुझे पेन से सॉल्व करके दिखाना है तो बताइएगा। पहला मैं ले रहा हूं, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आपको कैसे भी करके बेंजीन में साइनाइड लाना है। साइनाइड कैसे आएगा,
बेंजीन के ऊपर साइनाइड लाना है आपको। अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, नाइट्रोबेंजीन से पहले एनिलीन बनाइए, रिडक्शन करिए, फिर उसके बाद उसको NaNO2HCl से डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, फिर उसको KCN या फिर CuCN से रिएक्ट करके साइनाइड बनाइए, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई। बोलिए भाई, किसी को मुझे करके दिखाना है? फिर उसके बाद है बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनॉल। तो बेंजीन से मेटा पोजीशन पर ब्रोमो लगाना है और फिनॉल बनाना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ब्रोमीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और फिनॉल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। फिर ये कैसे किया जाएगा, फिर ये काम कैसे किया जाएगा, मेटा पोजीशन पर लगाया जाए। तो इसका मतलब रिंग में हमें कोई ऐसा ग्रुप पहले डालना है जो मेटा डायरेक्टर है, और बाद में उसको हमें ब्रोमो या फिनॉल यानी OH में चेंज करना है। तो आपके पास देखिए 2 चॉइस है, या तो आप ब्रोमो बना लीजिए या फिनॉल। तो उसके लिए बेंजीन को पहले हम बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन करके, फिर उसका आप नाइट्रेशन का हम ब्रोमिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रोमिनेशन करने सॉरी ब्रोमिनेशन करेंगे, नाइट्रेशन का हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो मेटा पोजीशन पे Br लग जाएगा। फिर हमने उसका रिडक्शन किया तो जो NO2 ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा NH2 में। फिर हमने उसका डाइजोटाइजेशन किया बाई NaNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो NH2 से डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर हमने उसको वाटर से रिएक्ट करा दिया तो डाइजोनियम सॉल्ट की जगह पे OH आ जाएगा, दैट इज योर फिनॉल। बोलिए, कर पाएंगे आप? समझ रहे हैं आप कैसे करना है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, वो आप ज्यादा समझो, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कोई भी रिएक्शन इतनी परेशान नहीं करेगी। अब लिखा है बेंजोइक एसिड से एनिलीन, ये तो काफी आसान है। COH हटा के आपको क्या लगाना है, एनिलीन लगाना है। कैसे लगाया जाए भाई, COH हटा के क्या किया जाए कि एनिलीन आ जाए वहां पर? तो आपके पास देखिए वैसे तो कई मेथड होंगे, मैं सबसे शॉर्टेस्ट बता रहा हूँ। बेंजोइक एसिड को किसी भी तरह से एमाइड बना दीजिए, अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए, और फिर उस पे आप हॉफमैन ब्रोमाइड करा दीजिए, तो बीच का CO गायब हो जाएगा और NH2 जुड़ जाएगा, बन गया आपका एनिलीन। 2 स्टेप में बन गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? और हाँ फोर्थ सर। फोर्थ वाला तो बहुत आसान है। एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बनाना है, ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो पहले तो एनिलीन का आप ब्रोमिनेशन कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद NH2 का आप क्या करिए, डाइजेशन करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, फिर उसको HBF4 के साथ हीट कर दीजिए, आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। समझ में आया? 3 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट। फिर फिफ्थ वाले में बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड हम लोग इसको बोलते हैं PHCH2Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, 2-फिनाइल इथेनामीन। 2-फिनाइल इथेनामीन। सबसे पहले आपके दिमाग में इथेनामीन क्या है वो तो समझ में आना चाहिए आपको। दिस इज कॉल्ड 2-फिनाइल इथेनामीन। तो अब आपको यहां से यहां पहुंचना है। सबसे पहले ये ऑब्जर्व करिए कितने कार्बन बढ़ गए, एक कार्बन बढ़ गया है और एक नाइट्रोजन बढ़ गया है, मतलब साइनाइड बनाना है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो बेंजाइल क्लोराइड से साइनाइड कैसे बनाएंगे, KCl से रिएक्शन, KCN से रिएक्शन करा दीजिए, Cl की जगह पर CN आ जाएगा, और फिर उसको LaH से रिड्यूस करा दीजिए, CN रिड्यूस हो जाएगा आपका CH2NH2 में, बन गया प्रोडक्ट। समझा? 4 स्टेप, 4 भी नहीं 3 स्टेप्स। फिर 6 वाले में क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन बनाना है, यानी Cl के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर आपको क्या लेके आना है, NH2 लेके आना है। अब कैसे लाया जाए, कोई मुझे बताए, क्या दिमाग लगाया आप लोगों ने? क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन कैसे लेके आएंगे? अरे भाई 2 स्टेप में बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करिए तो वो पैरा पोजीशन पे NO2 लगाएगा,
फिर उसका रिडक्शन कर दीजिए, वो NO2 से NH2 बना देगा, 2 स्टेप में बन गया। फिर 7th वाले में एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है। तो फिर आपको क्या करना है, एनिलीन को ब्रोमीन वाटर नहीं लेंगे, ब्रोमीन वाटर लेंगे तो 2,4,6 ब्रोमो एनिलीन बनेगा। हम लेंगे ब्रोमीन के साथ में CCl4 या फिर CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या रिएजेंट लेंगे हम लोग, Br2 CCl4 लेंगे। तो ये आपको सिर्फ पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ब्रोमीन वाटर ले लिया तो ये ऑल एक्टिवेटेड पोजीशन पे Br लगा देगा। 7th फिर उसके बाद 8th में बेंजामाइड टू टोलुइन। बेंजामाइड क्या होता है भाई, दिस इज बेंजामाइड PHCONH2। इससे टोलुइन बनाना है। सोचिए ऐसा क्या किया जाए कि भाई इस CONH2 की जगह पर CH3 आ जाए, आपको ये दिमाग लगाना है। CONH2 की जगह पर टोलुइन यानी CH3 बनाना है। किसी को कुछ गैस हुआ, हम लोग कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर, बोलिए भाई। सर पहला स्टेप एनिलीन बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सर फिर वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बन गया। फिर हमें यहाँ पर CH3 बनाना है, यानी एल्केन बनाना है। आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसा कौन सा मेथड है जो हमें एल्केन बनाकर देता है, ऐसा कौन सा मेथड है जो हमें एल्केन बनाकर दे सकता है। देखो यहाँ से सबसे पहले आप इसका रिडक्शन करिए तो ये बन जाएगा PHCH2NH2। फिर आपने इसको HNO2 के साथ रिएक्ट कराया, इट विल कन्वर्ट इनटू PHCH2OH। फिर इसको हमने रिएक्शन कराया है SOCl2 के साथ, तो PHCH2Cl बना। और फिर इसको हमने KCN से रिएक्ट कराया तो ये बनेगा PHCH2CN। और फिर इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया है तो ये बन गया हेलो PH। सर। हाँ बोलो। सर वो NH2 के साथ रिएक्ट करके वो डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा ना। नहीं भाई, ये N जो है वो बेंजीन रिंग से नहीं लगा है। ये N जब बेंजीन से लगता है देन वो बनाता है क्या, डाइजोनियम सॉल्ट। ये एलिफेटिक की तरह वर्क करेगा। हाँ, तो यहाँ पर CN की जगह पर आ जाएगा COH। और फिर इसके बाद आप इसको सोडा लाइम के साथ में रिएक्ट कराइए तो ये COH ये गायब हो जाएगा और आपको PHCH3 बन जाएगा। तो ये काफी बड़ा मेथड लग रहा है। किसी को कोई छोटा मेथड सूझ रहा हो तो बताइए, सजेस्ट करिए कुछ। हमें कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप लग गए। अच्छा मेथड वो होता है जो मिनिमम स्टेप में कंप्लीट हो जाए। तो हमें कुछ और अच्छा सोचने की जरूरत है। ये तो हुआ कि हमने बना लिया, इतने के बाद आपके दिमाग में कुछ आइडिया तो आना चाहिए। सोचिए, थिंक करिए क्या किया जाए। देखो ये यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक और रास्ता है कि हम इसको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कर दें तो ये NH2 बन जाएगा। और फिर उसका हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएं 2 सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम उसको KCN से रिएक्ट कर दें तो यहाँ पर CN लग जाएगा। और फिर हम उसका रिडक्शन कर दें तो वो CH2NH2 बन जाएगा। और फिर उसके बाद बाकी का सब स्टेप यही रहेगा, लेकिन वो और बड़ा स्टेप हो गया।
पर्पज ही हमारा और खराब हो गया। तो आई थिंक यही सबसे अच्छा लग रहा है, इसी से जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था हमारा बेंजामाइड टू टोल्यूइन। अब आते हैं लास्ट में एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल में ये जैसे PHCH2Cl है, Cl की जगह पे OH लिखा होगा। तो एनिलीन से यहां पर पहुंचना है। तो एनिलीन से यहां पर पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे पहले कार्बन लाना पड़ेगा। तो कार्बन कैसे आएगा? कार्बन लाने के लिए आप उसको डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, फिर उसको KCN से रिएक्ट कराओ तो वो बेंजीन साइनोबेंजीन बनाएगा। फिर साइनोबेंजीन का रिडक्शन कर दो तो CH2NH2 बनाएगा। फिर उसको HNO2 से रिएक्शन कर दो, बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट। तो सबसे अच्छी रिएक्शन बस सिर्फ यही थी, बाकी सब देख के ही समझ में आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो दीज आर द आंसर्स। तो हमारा एमीन चैप्टर भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट है। तो जो आपका जेई मेन का नेक्स्ट टेस्ट है उसमें यहाँ तक आपका आएगा, एमीन तक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन और जितने रिमेनिंग पार्ट आप जानते हैं सब आएगा इसमें। ठीक है, तो पूरा प्रिपेयर करिए। ठीक, बुकलेट सॉल्व करिए। बुकलेट में आपको सबसे पहले सॉल्व करना है लीन मोड एक्सरसाइज। सभी लोगों को बुकलेट में लीन मोड एक्सरसाइज सबसे पहले सॉल्व करना है। क्लियर है सबको मेरी बात?